स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर में हम लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में टिल द टाइम दो टाइप की रिएक्शन देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग बचे हुए दो रिएक्शंस देखेंगे जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो देखेंगे। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने की है। वो एक्टिविटी कुछ इस तरह से थी कि एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, है ना, विच इज़ द ब्लू कलर। उसमें हम लोगों ने जिंक डस्ट को ऐड किया था, है ना। तो क्या हुआ था, जो सॉल्यूशन ब्लू था अब वो सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, है ना। और आपको जिंक सल्फेट मिला था, साथ में ही हीट भी जनरेट हुई थी, याद है ना। तो ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, जिंक और कॉपर, यहाँ बेसिक दो एलिमेंट है, उसमें से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करता है, अपने पोजीशंस को बदलता है, किसके रिप्लेस में, कॉपर के रिप्लेस में। यहाँ एक मेटल जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है ना। रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव क्या होता है, आप मेटोलॉजी नाम के एक चैप्टर है उसमें डिटेल सीखने वाले हो। यहाँ केवल इतना याद रखिए कि हाई रिएक्टिव वाला जो मेटल है वो रिप्लेस हो जाता है लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स की जगह, है ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओन आयंस, एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मीनिंग ही रिप्लेस होता है, मतलब वो अपनी पोजीशन को, जगह को बदलता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ गए स्टूडेंट्स। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयंस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जांपल आपको दिए हैं। जैसे कॉपर सल्फेट जब Fe के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा आपको, FeSO4 प्लस कॉपर। दूसरी रिएक्शन दी है CuSO4 प्लस Bb गेउस क्या होगा, PbSO4 प्लस Cu। तो यहाँ भी कॉपर और Fe मतलब आयरन, या फिर कॉपर और Pb मतलब लीड, इसके कंपेयर में देखा जाए तो Fe या फिर Pb ये जो है मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो वो क्या होता है, वो अपने हाई रिएक्टिव वाला रो रिएक्टिव एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देता है ना, बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयंस। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये प्रोसेस देखा जाए तो दो बार होती है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यहाँ प्रेसिपिटेट जनरेट होता है। मैं बताऊंगा आपको प्रेसिपिटेट क्या है। पहले एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो देख लेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि बेरियम सल्फेट आपको सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपको पोटेशियम क्रोमेट ऐड करना है। डेफिनेटली वहाँ एक रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा सब्सटेंस कि वो बॉटम पोजीशन पे सेटल हो जाता है ना। वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, विच इज़ इनसोल्यूबल, वो सेटल डाउन हो जाता है ना। तो यहाँ आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि येलो कलर का रहेगा, और वो जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसका नाम रहेगा बेरियम क्रोमेट। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, पोटेशियम क्रोमेट के साथ में हम ऐड कर रहे हैं बेरियम सल्फेट को, है ना। तो आपको मिलते समय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेरियम क्रोमेट एज अ प्रेसिपिटेट मिलेगा और पोटेशियम सल्फेट आपको मिलेगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में जो मैंने बताया कि बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट है, उसका कलर येलो है। ये रिएक्शन स्टूडेंट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ प्रेसिपिटेट जनरेट हो रहा है, और दूसरी जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस भी यहाँ हो रहे हैं, है ना। तो जहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं और जिसके कारण से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ये जो प्रेसिपिटेट है हमेशा डाउनवर्ड एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है,
ठीक है, मतलब वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है, इस तरह से वो डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट अभी आपको समझ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट की? द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द आयन in the reactant are exchanged to form the precipitate are called as double displacement reaction। समझ रहे हैं आपको? ठीक है, तो ये चारों रिएक्शन हुआ, लेकिन ये एक नया टॉपिक अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ये चारों रिएक्शन या फिर कोई भी रिएक्शन होते समय कई बार हीट रिलीज़ की जाती है या फिर बाहर छोड़ी जाती है या फिर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हीट एब्जॉर्ब या फिर गिवन अवे, उसके हिसाब से रिएक्शंस के दो बेसिक टाइप है, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो हम अभी देखने वाले हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या हो गए। सबसे पहले एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बोल सकते हैं जो हम लेबॉर्ट्री में कई बार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लेबॉर्ट्री में कई जगह हम जो एसिड इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर डाइल्यूटेड करते हैं, है ना। जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है ना, और ऐसे समय वाटर जो है काफ़ी फास्ट इवोपरेट हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसी हीट ज़्यादा जनरेट होने के कारण कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह, मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ इंसिडेंट्स होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस कारण से कई बार एसिड को डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर इस्तेमाल किया, मतलब डाइल्यूटेड कैसे किया जाएगा, उसमें थोड़ा अमाउंट में वाटर डाला जाता है और उसको स्टीयरिंग किया जाता है, तो वो डाइल्यूटेड बन जाएगा। डाइल्यूटेड एसिड इस्तेमाल करने के बाद देखोगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड, कम अमाउंट ऑफ हीट ये जनरेट होती है ना। तो अब इससे इससे आगे आपको समझ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं। ये एग्जांपल देखा जाए, है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है, और आपको इसके बारे में डिटेल में समझेगा जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी लेंगे जो दी हुई है टेक्स्ट बुक 39 पे। दो टेस्ट ट्यूब, दो बॉटल्स लेने हैं प्लास्टिक के स्टूडेंट्स, जिसमें 100 ml वाटर रखना है। ओके, ये दोनों प्लास्टिक के बॉटल में पहले प्लास्टिक के बोतल में 5 ग्राम पोटेशियम क्रोमेट डालना है, दूसरे इसमें आपको 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ओके, और उन दोनों जब पानी के साथ में ये दोनों अलग अलग बोतल में दो अलग अलग सॉल्यूशन जब हम ले रहे हैं, उसको आपको शेक करना है और उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है। ठीक है, इसमें से अब इसका रिजल्ट अगर देखोगे तो इसमें से एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और दूसरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ, जो पहली बॉटल है जिसमें हम लोगों ने KNO3 सॉल्यूशन ऐड किया, वहाँ क्या होगा कि उसका बाद में हम टेम्परेचर जब मेजर करेंगे तो वो टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग की हीट जो है, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग यहाँ एब्जॉर्ब हुई है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके उल्टा दूसरा जो एक्टिविटी हमने की थी जिसमें वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, उसका अगर टेम्परेचर आप गिनोगे तो वो टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हीट जो है ये बाहर डाली गई, गिवन आउट की गई, है ना। तो ये जो प्रोसेस थी इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है, समझ रहे हो। द प्रोसेस इन विच द हीट इज़ गिवन आउट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस जहाँ होती है वो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा, है ना। तो अभी मैंने बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अभी बता सकते हो आप, अभी तो मैंने बताया, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो बाहर डाली जाती है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है ना, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है और टेम्परेचर उसके कारण से कम हो जाता है। तो इजीली हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस या फिर रिएक्शंस के बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
और एक आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, कई बार ऐसे ही पूछते हैं, रिएक्शन दी जाती है और बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करो, तो आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान होता है। अगर मान लीजिए कि हीट ये रिएक्टेंट साइड में है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हीट ये अगर प्रोडक्ट साइड में है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो ये सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।